हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको अंधविश्वास के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंधविश्वास कैसे फैला, अंधविश्वास में लोग क्यों आए, ये सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अंधविश्वास कैसे फैला। दोस्तों, आप जानते होंगे और वैसे भी जो पुराने लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है, मालूम है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत में इतना कुछ नहीं था जो कुछ आज आप अपने आँखों से देख रहे हो। ये कुछ भी नहीं था। भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, लोग अनपढ़ थे और उनके पास में इतना टाइम भी नहीं था। अगर टाइम होता तो वो अपने बेकार के कामों में टाइम या सोने में अपना टाइम गुजार दिया करता था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, लोगों की जान में जान आई। उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप से कुछ करने की सोचा, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। लेखन कार्य में उनका एक ही मकसद था कि हम कुछ भी लिखेंगे, हमारे नाम से लिखेंगे तो हमें कोई नहीं जानेगा। इसलिए जितने भी पहले के ऋषि मुनि हुए थे या संत महात्मा हुए थे, उनके नाम से लोगों ने किताबें छापनी शुरू कर दी और उस ग्रंथों को, उन किताबों को छाप छाप के और औने पौने दुगने चौगने दामों में बेचकर अपने घर भर लिए। उनका ये कमाई का जरिया हो गया। उनको पता नहीं था, न पढ़े लिखे थे, न उनको संस्कृत का ज्ञान था, न हिंदी का ज्ञान था, लेकिन उन लोगों ने अपने घर भरने के लिए जो उनके मन में आया, जो उनके दिमाग में विचार उठा, वो ही विचार वहाँ प्रकाशित करवा लिया। और धीरे धीरे पुराने लोग भी जो अनपढ़ थे वो अपनी आगामी पीढ़ी से उन किताबों के बारे में सुनते थे, पढ़वाते थे और जैसा लिखा होता था वैसा ही मान लिया करते थे। ऐसा करके धीरे धीरे ये ज्ञान अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जितना भी अध्यात्म है, इसकी दो बातें आप गांठ बांध लो। पहला, तब हिंदी नहीं थी, संस्कृत भाषा के अंदर हमारा ज्ञान भरा पड़ा है। संस्कृत भाषा के अंदर जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें ज्ञान है। नंबर दो बात, हमारा जितना भी अध्यात्म का विज्ञान है ये शरीर और आत्मा का विज्ञान है, न कि किसी शहर से संबंधित है, किसी जगह से संबंधित है, किसी समय से संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा के विज्ञान से संबंधित हमारा अध्यात्म है। लेकिन लोगों ने इन सब चीज़ों को बाहर देखना शुरू कर दिया और इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोगों ने जगह जगह अपने अपने स्थान बना लिए, बैठ गए और लोगों को प्रेरित करने लगे कि हाँ, यहीं आइए, जो जगह आप ढूंढ रहे हैं वो जगह यही है, आप सही जगह पे आए हैं। और फिर उनका शोषण होने लगा और आज भी हम जानते हैं कि शोषण हो रहा है अध्यात्म के नाम पे। आज जो जितना बड़ा पैसे से है उतना बड़ा ज्ञान से नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? बस एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि अरे वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, शायद उसके पास में कुछ होगा। दोस्तों, उसके पास में तुम्हें ठगने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ज्ञान के
लिए आपको अपने आप में खोज करना ही होगा, वही आपका असली ज्ञान होगा। किताबों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो कुछ है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने अपने मन से किताबों के अंदर लिख दी और उनका नाम या उनको किसी संत या किसी ऋषि मुनि से संबंधित बता दिया ताकि उनकी किताबें जल्दी से जल्दी बिक सके। हमने भी आंखें मूंद कर खरीद लिया उन किताबों को। दोस्तों, आपको पता है, लोग किसी से पूछ लो पुराण किसने बनाए, सब कहते हैं 18 वेद पुराण जो थे, 18 पुराण ये व्यास जी के बनाए हुए हैं। वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी और वेदों से, एक वेद से 4 वेद बनाए थे। इतना काम किया था उन्होंने, इसके बाद में कोई काम नहीं किया। और जितने भी ये पुराण बने ये तो कल की देन है, इनको 1000 साल भी नहीं हुए। हिंदी को भी 1000 साल हुए हैं लगभग, ज़्यादा टाइम नहीं हुए। दूसरा हमारा भटकने का काम था ये हिंदी, इससे हम अंधविश्वास में फंसते गए। क्यों? हिंदी का जब निर्माण हुआ, लोगों ने हिंदी को बनाया तो इसमें अनेक भाषाओं को लिया गया। भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है, कितनी भाषाएं लिखने में काम आती है, तो बहुत सी भाषाओं का मेल करके एक हिंदी भाषा बनाई गई। और उस हिंदी भाषा में कई भाषाएं होने के कारण एक नाम के अनेक पर्यायवाची बनाने पड़े। अब उसी एक शब्द को एक भाषा में कुछ कहते हैं तो दूसरी भाषा में कुछ कहते हैं, तीसरी भाषा में कुछ कहते हैं तो चौथी भाषा में कुछ कहते हैं। और आपने भी पर्यायवाची शब्द देखे होंगे, ये पर्यायवाची इसी शब्द बात का रूप है और गवाही दे रहा है कि हिंदी भाषा कई भाषाओं से मिलकर एक भाषा बनी। और वहीं हम भटक गए। लिखा था संस्कृत में, संस्कृत भाषा थी, और पढ़ा हमने हिंदी में, और उसका अनुवाद करते वक्त, उसका अर्थ निकालते वक्त, शब्द का अर्थ निकालते वक्त लिखा उसने कुछ था और हमने हमारे अनुमान से, अंदाजा से उसका कोई और अर्थ निकाल लिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार अंधविश्वास ने जड़ें फैलाई और लोगों ने इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपने घर भर लिए। आज भी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और होड़ मची हुई है, करोड़पति से अरबपति, खरबपति बनने की होड़ मची खड़ी है। उनके पास में ज्ञान नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिलता। एक पैर उनका अपने आश्रम में होता है तो दूसरा पैर उनका विदेश में होता है। बस सब ने अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, आइए हम आपको भगवान से मिला देते हैं, ऐसा बोर्ड लगा रखा है। हम जाते हैं लेकिन आखिर में हमें निराशा ही हाथ लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अंधविश्वास में हमें नहीं जाना है। अंधविश्वास में फंसने के बाद में हम अपना सर्वस्व लुटा बैठते हैं और बाद में हमें पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार निरंतर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं भी सोचूं कि आज भी आप जैसे समझदार लोग
इस दुनिया में बैठे हैं। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। अगला वीडियो जल्दी आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।